देखो स्टैटिक जीके में आज हम लोग शुरू करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय संगठन होगा उसका नाम होगा आरबीआई। क्या नाम होगा? आरबीआई। आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं पहले ये जान लो। सबसे पहला है भारत का पहला रिजर्व बैंक, कौन है? आरबीआई। ठीक है, भारत का रिजर्व बैंक के नाम से किसे जानते हैं? आरबीआई। भारत का पहला केंद्रीय बैंक के नाम से किसे जानते हैं? आरबीआई। ठीक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई। ठीक है, भारत का सरकारी बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई। तो क्या क्या नाम बोले? सबसे पहला भारत का रिजर्व बैंक, दूसरा भारत का केंद्रीय बैंक, तीसरा भारत का सरकारी बैंक, चौथा बैंकों का बैंक। ये सारे नाम किसको बोला जाता है? आरबीआई को बोला जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आरबीआई जो है, आरबीआई को कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, जितना भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन उसका एक एक मतलब मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है। तो आरबीआई जो है, आरबीआई को हम लोग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अगर आरबीआई का मंत्रालय पूछा जाएगा तो क्या होगा? वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, अब अगर आरबीआई का जो लोगो है, आरबीआई का लोगो का अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक एनिमल दिखाई पड़ेगा और एक ट्री दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ट्री मतलब गाछ। ठीक है, एनिमल जो है उस एनिमल का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। क्या नाम है? रॉयल बंगाल टाइगर। वो जो एनिमल है, एनिमल का नाम क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। और एक जो ट्री है वो खजूर का गाछ है। कौन सा गाछ है? खजूर का गाछ है। उसको हम लोग बोलेंगे पाम ट्री। क्या बोलेंगे? पाम ट्री। ठीक है, तो आरबीआई के लोगों में दो चीज के बारे में समझ में आ गया, एक है एनिमल, एक क्या है? ट्री। जो एनिमल है, एनिमल का नाम क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। क्या नाम है? और एक जो ट्री है जो खजूर का पेड़ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाम ट्री। क्या बोलेंगे? पाम ट्री। अगर पूछा जाएगा कि अभी आरबीआई में बैंक रेट क्या चल रहा है, यानी कि बैंक दर क्या चल रहा है? ठीक है, तो ये चल रहा है 4.25%। कितना चल रहा है? 4.25%। ठीक है, ये चल रहा है। आरबीआई बनने के देखो, आरबीआई जो है ऐसे ही नहीं आया था। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, तो आरबीआई अगर पूछेगा कौन सा एक्ट के तहत आया, ठीक है, ये एक्ट का नाम है आरबीआई एक्ट 1934। नाम क्या है? आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई कौन सा एक्ट के तहत आया? आरबीआई एक्ट 1934। अगर पूछेगा कि आरबीआई ने अगर पूछेगा आरबीआई ने काम करना कब से शुरू किया? ठीक है, ये तो हो गया कि आरबीआई जो कौन से एक्ट के तहत आया। आरबीआई जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आया, लेकिन आरबीआई ने काम करना कब से शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 से। ठीक है, आरबीआई ने काम करना कब से शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 से। अगर पूछे कि आरबीआई का मुख्यालय का नाम क्या है? आरबीआई का मुख्यालय, तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई। कहाँ है आरबीआई का मुख्यालय? मुंबई। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। देखो, आरबीआई में 3 को डेट याद रखना है। सबसे पहले आरबीआई जो है कौन सा एक्ट के तहत आया, याद रखना है, आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद आरबीआई ने काम करना कब से शुरू किया? 1 अप्रैल 1935। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1935। और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला में एक्ट पारित होता है, दूसरा में काम करना कब से शुरू करता है, तीसरा में राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ये तीनों का हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आरबीआई का अगर पूछा जाएगा कि पहला गवर्नर, आरबीआई का सबसे पहला गवर्नर, उसका नाम है सर एब्जॉर्न स्मिथ। क्या नाम है? सर एब्जॉर्न स्मिथ। और अभी ठीक है वर्तमान गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर का मतलब गवर्नर है। कितने नंबर का गवर्नर है? 25वें नंबर का। अब आ जाते हैं नोट छापने वाली कंपनी। ठीक है, आरबीआई के अंतर्गत 2 ऐसी कंपनी है जो नोट छापने का काम करती है। पहला कंपनी का नाम है SPMCIL। क्या नाम है? SPMCIL। दूसरा कंपनी का नाम है BRBNMPL। BRBNMPL। ठीक है, अब दोनों का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है? SPMCIL। तो सबसे पहला जो है द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
उसके बाद BRB NMPL क्या है BRB NMPL? इसका फुल फॉर्म होता है द भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। द भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर पूछा जाएगा कि SPMCIL ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, ठीक है, जबकि BRB NMPL ये RBI के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। SPMCIL जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, जबकि BRB NMPL ये RBI के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। उसके बाद SPMCIL भी एक कंपनी है जो नोट छापने का काम करती है। BRB NMPL भी एक कंपनी है जो नोट छापने का काम करती है। अब SPMCIL कंपनी कहाँ है वो जान लेते हैं, यानी कि नोट कहाँ छपता है। SPMCIL के अंतर्गत SPMCIL के अंतर्गत 2 जगह नोट छपता है। पहला हो गया नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, दूसरा हो गया देवस जो कि मध्य प्रदेश में है। पहला क्या बोले? नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, दूसरा हो गया देवस जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद BRB NMPL जो कंपनी है इसके अंतर्गत भी 2 जगह नोट छपाई का काम होता है। सबसे पहला है मैसूर, क्या है? मैसूर जो कि कर्नाटक में है। दूसरा है साल्मोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है। समझ में आ गया? SPMCIL के अंतर्गत 2 कंपनी, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, देवस जो कि मध्य प्रदेश में है। जबकि BRB NMPL के अंतर्गत 2 जगह का नाम है, मैसूर जो कि कर्नाटक में है, साल्मोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब देखिए हम लोग का सिक्का का भी यूज होता है कि नहीं होता? इंडिया में सिक्का भी छपता है। तो सिक्का बनाने का काम कौन करता है? 2 कंपनी का नाम क्या बताएं आपको? SPMCIL, दूसरा क्या है? BRB NMPL। दोनों में से एक ही कंपनी है जो सिक्का बनाने का काम करती है, उसका नाम है SPMCIL। क्या नाम है? SPMCIL। ये वही कंपनी है जो भारत में सिक्के बनाने का काम करती है। और सिक्के बनाने का जो कंपनी वो कहाँ है? 4 जगह है। सबसे पहला है मुंबई, दूसरा है नोएडा, तीसरा है कोलकाता, चौथा है हैदराबाद। तो यही था हम लोग का RBI के बारे में।